बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5, संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? यदि मैं आपको बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो संज्ञा नाम है। अब वह नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वह नाम किसी मनुष्य का हो, किसी जानवर का हो, किसी जगह का हो, किसी भाव का हो, किसी भी प्राणी का हो, वह सब क्या है? नाम संज्ञा है। संज्ञा को ही हम नाम कह सकते हैं। और यदि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा को परिभाषित किया जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव को प्रस्तुत करने वाले शब्द या प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी सभी का नाम संज्ञा है। आइए शुरू करते हैं। संसार में हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे कि प्राणियों के नाम ऊंट, मोर, सांप। वस्तुओं के नाम में बस, टेलीफोन, कुर्सी। स्थान जगहों के नाम में इंडिया गेट, रेलवे ट्रैक और चिड़ियाघर। यहाँ पर पहले प्राणियों के नाम दिए गए हैं, फिर वस्तुओं के नाम, फिर जगह के नाम दिए गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इसे हम ध्यान से देखते हैं। पहला कुत्ता, दूसरा किताब, तीसरा लड़का। पहले चित्र में कुत्ते का चित्र है। यह कोई विशेष कुत्ता नहीं है, यह ऐसे कुत्ते बहुत से होते हैं। इसे देखकर हमें केवल इसका पता चलता है कि कुत्ता नामक एक जानवर है। अतः यह अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? जातिवाचक, जो अपने स्वयं को न दर्शाकर अपनी पूरी जाति का हमें बोध कराते हैं। जैसे नदियाँ, पर्वत। नदियों में सभी नदी आ गई, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गंडकी हो, कावेरी हो। पर्वत में सभी पर्वत आ गए, किताब में सभी किताब आ गई, और कुत्ते में सभी कुत्ते शामिल हैं, चाहे वो पालतू हो, चाहे वह बिना पालतू हो। तो ये कुत्ता जो है किसका बोध करा रहा है? जातिवाचक का। दूसरे चित्र में एक किताब है, ये कोई विशेष किताब नहीं है। तीसरे चित्र में एक लड़का है, जो कोई विशेष लड़का नहीं है। अतः ये सभी क्या कर रहे हैं? अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। कुत्ता अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, किताब हमें अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, और लड़का भी हमें अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अतः जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अपनी विशेष जाति को नहीं बताते, अपनी विशेषता नहीं बताते, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुर्सी, मेज, कमल, कमरा, छात्र, विद्यालय, सड़क, अध्यापक, मकान, दुकान, फल, शेर, आम, पर्वत आदि सभी शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। आगे हम दूसरे में चलते हैं। ताजमहल। ताजमहल दुनिया में एक ही है। ये अपनी एक विशेषता को दर्शा रहा है, व्यक्तिवाचक, अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। महात्मा गांधी अपने आप में एक व्यक्ति थे, वो महान व्यक्ति थे। एक पुस्तक का है, जो कि विशेष पुस्तक है, एक महाभारत वाली पुस्तक। पहला चित्र ताजमहल का है। यह एक विशेष इमारत है, विशेष भवन है। सारे संसार में ताजमहल एक ही है, यानी ये अपनी स्वयं को दर्शा रहा है, अपनी जाति को दर्शा नहीं रहा। महात्मा गांधी भी विशेष व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, ये अपने आप को दर्शा रहे हैं। ऐसे नहीं महात्मा गांधी बहुत सारे थे, नहीं। महाभारत की पुस्तक, महाभारत जो है वह एक ही पुस्तक है, ये अपने आप को दर्शा रही है। अतः ये तीनों चित्र अपने स्वयं को दर्शा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, भाव विशेष का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है। यदि यह कहा जाए कि लड़का जा रहा है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, इसीलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बता रहे हैं। और यदि हम ये कहें कि मोहन जा रहा है, तो मोहन एक पर्टिकुलर, एक विशेष लड़के का नाम है। मोहन मतलब मोहन ही जा रहा है, वो संपूर्ण जाति को नहीं दर्शा रहा, इसीलिए मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
जातिवाचक संज्ञा से यदि जातिवाचक संज्ञा को यदि कोई नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित यानी बदल जाता है। पुरुष, जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुरुष। राम, श्याम, सोहन, मोहन, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। गीता, सीता, नानी, ये सभी क्या हो गई? सुशीला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक है। संदीप कुमार उसके लिए व्यक्तिवाचक हो गया। लड़की जातिवाचक है। शिखा गुप्ता, रवीना, याग्रता, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सड़क, भगत सिंह सड़क क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। संपूर्ण सड़कों को दर्शा रहा है। और यदि यह कह दे कि भगत सिंह मार्ग सड़क, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। विद्यालय, विद्यालय जातिवाचक है। लेकिन सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल या जेपी पब्लिक स्कूल, ये क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश जातिवाचक संज्ञा है। भारत देश, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल गया। आइए इन चित्रों को भी ध्यान से देखते हैं। पहले चित्र में बुढ़े आदमी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में बॉल से बच्चा खेल रहा है माँ के साथ। एक में आदमी लकड़ी काट रहा है। पहले चित्र में आदमी है, उस पर बुढ़ापा आ गया है। दूसरे चित्र में बच्चे को देखकर पास खड़ी माँ अपना बचपन, बचपन एक अवस्था है, को याद कर रही है। तीसरे चित्र में आदमी जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। वो आदमी एक मूर्खता कर रहा है। यानी बुढ़ापा, बचपन और मूर्खता क्या है? भाव है। वे ऐसे भाव हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें देख या छू नहीं सकते। इसी प्रकार जो संज्ञा शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मन के भावों को जो नाम दिए जाएं उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहा जाता है। ईमानदारी, अच्छाई, दुख, सुख, गरीबी, लंबाई, परिश्रम, मिठास, कड़वाहट, सफाई, वीरता, डर, संतोष, प्रेम, कोमलता, क्षमा, सुंदरता, कायरता, सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं को मन से अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उन्हें देखा या छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे मीठे रसगुल्ले को मुट्ठी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी मिठास को नहीं कर सकते। कई बार आपने मीठा आम खाया होगा। आम को खाने से पहले आपका मन मीठे होने की कल्पना करने लगता है। मीठा होना, यह भाव ही मिठास यानी भाववाचक संज्ञा है। अब आप समझ गए होंगे कि मन के भावों के नामों को ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।